आज हम जानेंगे समदर्शी महाराज जी का संदेश। समदर्शी महाराज जी इस यात्रा की बात करते हैं, मानो संदेश की बात करते हैं कि मानव के अंदर प्रेम पैदा होना चाहिए, दया पैदा होनी चाहिए, करुणा होना चाहिए, क्षमा होना चाहिए और मानव से प्रेम करना बहुत जरूरी है। समदर्शी महाराज जी कहते हैं कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं है। सबसे प्यार करते हुए परमात्मा से भी प्यार करना है, क्योंकि परमात्मा का जो प्रेम तत्व है वो सार है। सार है प्रेम, प्रेम ही सार है। और इस जीवन का सार जो है, अगर हम प्रेम को पालें, प्रेम को जानें, सबसे प्रेम करें, सभी जीवों से प्रेम करें, सभी मनुष्य से प्रेम करें, सभी हम प्रकृति से ही प्रेम करें, तो हमारे मानव जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि प्रेम ही जीवन का सार है और प्रेम से ही परमात्मा को पाया जाता है। प्रेम ही एक ऐसा मार्ग है जो परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। तो समदर्शी महाराज अपने संदेश में यही समझाना चाहते हैं कि सबसे प्रेम करो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ये तो हमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि आप कुछ और हैं, मैं कुछ और हूँ। अगर कुछ बदला है तो शरीर का ढांचा बदला है, शरीर की शक्ल बदली है, आत्मा कभी बदलती नहीं है। आत्मा परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि इसीलिए महाराज जी ने कहा है कि इस आत्मा को हम नहीं समझ पाते हैं और पूरा जीवन इस शरीर को धोने में लगे रहते हैं। कभी काशी धोते हैं, कभी मथुरा धोते हैं, कभी वृंदावन धोते हैं, कभी गुरुद्वारा धोते। इस शरीर को धोने में ही अपने जीवन को, अपने मार्गदर्शन को, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम बाहर के संसार की पूजा में लगे रहते हैं, बाहर की यात्राओं में लगे रहते हैं, बाहर के तीर्थों में लगे रहते हैं, और जो सदा हमारे साथ रहने वाला है, जिसकी कभी मौत नहीं होती है, जो युगों युगों से है, हम उसको जानते ही नहीं। जब भी आते हैं शरीर की व्यवस्था करने लगते हैं और मकान बनाने, दुकान बनाने, गाड़ी खरीदने, बंगला खरीदने, ऐशो आराम के चक्कर में हम अपने उस आत्मा को ही भूल जाते हैं, हम उस परमात्मा को ही भूल जाते हैं, हम उस सत्य को ही भूल जाते हैं। और वही सत्य, वही परमात्मा, वही आत्मा की खोज में सारे ऋषि मुनि, सारे साधु संत महात्मा, सभी देवी देवता लगे रहते हैं। लेकिन हम शरीर की शोधन में, काया शोधन में लगे रहते हैं, शरीर की सफाई में लगे रहते हैं। हालांकि अंदर, मन के अंदर कितने विकार हैं, कितने विषय हैं, कितनी कामना है, कितनी वासना है, लेकिन हम बाहर की यात्राओं में, बाहर के पूजाओं में, बाहर के धर्म ग्रंथों में हम उलझे हुए होते हैं और अपने जीवन को भी उलझा देते हैं। इसीलिए समदर्शी महाराज कहते हैं कि
अपने आप को जानो, स्वयं की यात्रा शुरू करो, स्वयं की खोज करो। और समदर्शी महाराज ही नहीं, लगभग तमाम संत मत हमारा यही उद्देश्य देता है, यही मार्ग बताता है, यही रास्ता बताता है, यही अनुभव देता है, यही ज्ञान देता है कि खुद को जानो, स्वयं को जानो। परमात्मा खुद के अंदर बैठा है, स्वयं के अंदर बैठा है, आपके अंदर ही गोविंद बैठा है उस आत्मा रूप में। लेकिन हमने कभी आत्मा की खोज नहीं की, हमने अपनी खोज नहीं की। हम शरीर को ही सच मान बैठे हैं। जो हम जानते हैं कि शरीर बदल रहा है, शरीर बिगड़ रहा है, शरीर की अवस्थाएं जर्जर होती जा रही हैं, और एक दिन ये शरीर गिरेगा। लेकिन फिर भी हम जागते नहीं हैं, फिर भी हम जानते नहीं हैं, फिर भी हम स्वयं की खोज नहीं कर पाते हैं। और पूरा जीवन ये जो बाहर की पूजा धमा है, कहीं ढोल बजाते हैं, कहीं नगारे बजाते हैं, कहीं तालियां बजाते हैं, कहीं झाल बजाते हैं, और इस झाल के कमाल में ये जीवन बर्बाद कर देते हैं। खुद को नहीं जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। हमारी यात्रा यहीं से शुरू ही होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। लेकिन हम कौन हैं इसको जानते नहीं हैं। किसने भेजा है उसका भी पता नहीं करते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे किसी ने भेजा होगा, जब भी तो हम आए हैं। हमने कभी इसका खोज नहीं किया कि किसने भेजा है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कहाँ है, कुछ मालूम नहीं। जैसे एक शराबी शराब खाने में जाकर और इतना नशा कर लेता है, उसको खुद का होश नहीं है कि मेरा घर कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है। कुछ ऐसी हालत हम लोगों की हुई है जो हम परमात्मा से विमुख हो गए हैं। हमको यही नहीं पता कि हम आए कहाँ से हैं, हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, हमें यही नहीं पता कि हमको करना क्या है। और ये भ्रम की जाल में, इस माया की जाल में, इस बगुजाल में, इस बहिर्जाल में हम और डूबते जाते हैं। माया कमाने के चक्कर में, धन कमाने के चक्कर में अपना जीवन पूरा व्यर्थ कर देते हैं, अपने जीवन को खो देते हैं। इसीलिए समदर्शी महाराज जगाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये परमात्मा की यात्रा नहीं हुई, ये तो संसार की यात्रा है। जैसे आदमी पैसे कमाने के लिए विदेश भी जाता है, वहाँ से भी पैसा कमाता है, इस संसार में भी पैसा कमाता है, और माया इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है, और एक दिन सब छोड़ के चला जाता है। इंसान जानता ही नहीं है, इंसान जागता ही नहीं है कि हमारी जीवन यात्रा क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मार्ग क्या है। हमारा मार्ग तो सत्य का होना चाहिए, हमारा उद्देश्य तो सत्य का होना चाहिए, हमारा लक्ष्य तो परमात्मा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य तो परम पिता होना चाहिए। ना ही हम परमात्मा को जानते हैं, ना ही हम अपने लक्ष्य को जानते हैं, ना ही यही जानते हैं कि हम आए किस लिए हैं, न हमको ये पता है आके करना क्या है, और न यही पता हमको जाना कहाँ है। आते हैं और मर जाते हैं, आते हैं मर जाते हैं, और ये जीना मरना, जीना मरना, जीना मरना, ये 84 लाख योनियों से होता चला आ रहा है। और फिर हम मरने वाले हैं, और फिर हम पैदा होंगे। अगर थोड़ी देर ठहर जाए, थोड़ी देर समझ जाए, थोड़ी देर जाग जाए, तो ये जान जाएंगे कि परमात्मा क्या है, परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है। परमात्मा को पाया जाता है, परमात्मा को जाना जाता है, परमात्मा को देखा जाता है। और संतों ने कहा है, संतों ने पाया है, उस परम सत्य का दर्शन किया है, उस प्रभु को जाना है, उस परमात्मा को देखा है, उस परम धाम गया है, उस परम सत्य को उसने पाकर, उस लक्ष्य को पाकर उन्होंने मुक्ति को पाया है, मोक्ष को पाया है, सत्य को पाया है। लेकिन हम इसी संसार में आकर रोते हैं, इसी संसार में आकर मीरा नाचती है, इसी संसार में आकर कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। लेकिन हम जागते नहीं हैं, हम सोते रहते हैं,
नींद में चलते हैं, अज्ञान में चलते हैं, अभिमान में चलते हैं। और ये अभिमान, ये अज्ञान, ये अहंकार, ये नींद हमको जागने नहीं देती है। ये माया हमको जागने नहीं देती है। हमारी आंखों पे जो भ्रम का पर्दा है, हमारी आंखों पे जो माया का पर्दा है, ऐसा संत कहते हैं कि इंसान की आंखों पे माया का पर्दा है। ये पर्दा क्यों नहीं हटा देते? इस पर्दा को क्यों नहीं गिरा देते? कबीरदास जी भी तो कहते हैं कि घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे, कटु वचन नहीं बोल रे तुझे पिया मिलेंगे। ये बाहरी पूजा धमा धमा क्या है? ये कौन सी पूजा करना चाहते हैं? परमात्मा को कैसे पाना चाहते हैं? स्वयं को जानते नहीं हैं। अगर अपने आप को स्वयं को जानते हैं शरीर, तो ये शरीर वो ये भी जानते हैं इसको मिट जाना है, इसको मर जाना है, इसको समाप्त हो जाना है। लेकिन जो अजर है, जो अमर है, जो अविनाशी है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो चैतन्य है, क्या हमने कभी उसकी खोज किया? क्या जो दिखता नहीं है वो है ही नहीं? क्या हवा नहीं दिखती है तो क्या हवा है नहीं? क्या आत्मा नहीं दिखती है तो क्या आत्मा है नहीं? क्या परमात्मा नहीं दिखता है तो क्या परमात्मा है नहीं? क्या फूल में खुशबू नहीं दिखती है तो क्या फूल है नहीं? फूल में खुशबू है नहीं? क्या मेहंदी में लाली नहीं दिखती है तो क्या मेहंदी में लाली है नहीं? क्या दूध में घी नहीं दिखता है तो क्या दूध में घी है नहीं? हमें जानना होगा, हमें जागना होगा, खुद से यात्रा शुरू करनी होगी, स्वयं से यात्रा शुरू करनी होगी, खुद में ही परमात्मा को खोजना होगा। खुद में ही परमात्मा को खोजना होगा। बाहर भटकना नहीं है, बाहर अटकना नहीं है। महाराज जी कहते हैं जब तलक खोज रहे जारी, जब तक मुद्दा नहीं हाथ आए। ये मुद्दा क्या है? वो परमात्मा। हम स्वयं को जानते नहीं है तो हम परमात्मा को कैसे जानेंगे? मैं कौन हूं, मुझे पता ही नहीं है। इसीलिए स्वयं की खोज करनी होगी, स्वयं की यात्रा करनी होगी, स्वयं को खोजना होगा। संत तो कहते हैं कि घट ही में उजियारा साधो, घट ही मेरे उजियारा रे, घट की वस्तु नजर नहीं आए, बाहर फिरत गंवारा रे। कहते तो है संत कि परमात्मा आपके ही अंदर है। स्वयं को जानो, स्वयं को खोजो। जिन खोजाती नहीं प्रभु पायो, हमें खोजना होगा परमात्मा, स्वयं को जानना होगा। नहीं तो ये शरीर का संसार में भ्रमण करना ये हो सकता है, लेकिन परमात्मा को पाना बड़ा मुश्किल है। बहिर्जगत में परमात्मा मिलेगा नहीं। पहले खुद को जानने के लिए खुद के अंदर ही जाना होगा, खुद को ही देखना होगा, खुद में ही खुद को पाना होगा। संतों ने खुद ही परमात्मा को खुद में ही पाया, खुद में ही देखा, खुद में ही जाना और लोगों को बताया। लेकिन हम बाहर की यात्रा करते हैं, स्वयं की यात्रा करते नहीं। संत में स्वयं की बात करते हैं, समदर्शी महाराज स्वयं की बात करते हैं कि स्वयं में खोजो, अपने आप परमात्मा को खोजो, अपने घट में परमात्मा को खोजो। लेकिन हम घट को जानते नहीं हैं, हम स्वयं को जानते नहीं हैं, हम आत्मा को जानते नहीं हैं। इसीलिए किसी सदगुरु की तलाश करनी होगी, एक सच्चे समदर्शी की तलाश करनी होगी, एक सच्चे पूर्ण गुरु की तलाश करनी होगी, जो समदर्शी खुद रास्ता बता रहा है, कह रहा स्वयं को जानो। लेकिन हम स्वयं के अंदर जाएं कैसे? स्वयं को कैसे जाने? इसीलिए ने हमारे संतों ने गुरु मार्ग की रचना की।
कि गुरु मार्ग दिखाएगा, वो स्वयं की यात्रा कराएगा, स्वयं में ही परमात्मा को ढूंढने में मदद कर देगा। गुरु तुम्हारे जो द्वार बंद हैं उस द्वार को खोलेगा गुरु। और ये जो शरीर जो एक मंदिर है, इस मंदिर में परमात्मा विराजमान है और परमात्मा ने इस घर को बनाया और इस घर में खुद ही बैठ गया और 9 द्वार खोल दिया और एक द्वार खोलने के लिए तुम्हें दिया, जो तुम्हें गुरु के सेवा और प्रेम और उससे सदा ही आकर्षित होकर उसके शरण में जाकर, उसके चरण में जाकर उससे मार्ग पूछना होगा कि तीसरा द्वार, ये 10वां द्वार कैसे खुलेगा, ये तीसरा नेत्र कैसे खुलेगा, हम अपने घर के भीतर कैसे जाएंगे। हम तो अपने घर के भीतर गए नहीं, हमने संसार में घर बना लिया और यही जीवन बिता लिया, अपने आप को जाना नहीं, स्वयं को जाना नहीं। इसीलिए परमात्मा ने ये शरीर बनाया और संसार में भेजा और गुरु के मार्गदर्शन में ये गुरु को काम सौंप दिया कि गुरु ही इस 10वें द्वार को खोलेगा, ये चाबी गुरु को दे दी। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि जिसका गृह उसने दिया ताला और गुरु कुंजी सौंपाई, और लाख उपाय करो नहीं खुले ये बिन गुरु शरण आई। तुम इस ताले को लाख उपाय कर लो, नहीं खुलेगा जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे, जब तक समदर्शी के शरण में नहीं जाओगे। और समदर्शी जो महान है, समदर्शी जो पूर्ण है, समदर्शी जो सत्य को जानता है, जिसने परमात्मा को पाया है, जिसने परमात्मा को हम लोगों को दिखाया है, वो समदर्शी तुम्हें भी दिखाएगा। उस सत्य की खोज में तुम्हारा पूरा सहयोग करेगा, स्वयं को स्वयं के अंदर दिखाएगा समदर्शी। इसीलिए समदर्शी के शरण में आइए, समदर्शी को अपना लक्ष्य बनाइए। समदर्शी इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ देगा। समदर्शी आपके जीवन में जो भ्रमित है, जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, उसे मिटाकर होश में लाएगा, जगाएगा आपको। जो आप बेचैनी में, जो नींद में, जो अज्ञान में जो सोए हुए हैं, युगों युगों से सोए रहते हैं, आज समदर्शी की शरण में जाके आप जाग सकते हैं, जान सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं और अपने घर के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो ये बड़ा मुश्किल होगा, ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, ये जीवन बेकार हो जाएगा। हमारी यात्रा जो 84 लाख योनियों से भटकते हुए मनुष्य योनि पाकर परमात्मा ने हमें एक जीवन दान दिया, एक ईश्वर की खोज करने की एक रास्ता बताई, एक कर्म भूमि दिया जहाँ गुरु दिया, और गुरु के मार्ग में हम उस समदर्शी के रास्ते पे चलकर समदर्शी को पाकर हम उस पूर्ण को जान सकते हैं, हम उस सत्य को जान सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख शांति और मुक्ति चाहते हैं, तो आप आइए समदर्शी के शरण में, आप आइए उस पूर्ण गुरु के शरण में, आइए उस सत्य के शरण में, जहाँ पे निर्मलता है, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे आनंद है, जहाँ पे प्रेम है। और इस प्रेम से ही परमात्मा को पाया जाता है, और सब लोगों ने ही प्रेम को पाया। मीरा ने भी प्रेम किया, बुद्ध ने भी प्रेम किया, नानक ने भी प्रेम किया, कबीर ने भी प्रेम किया, दादू ने भी प्रेम किया, दरिया ने भी प्रेम किया। सभी संत भक्तों ने, सभी संत मत ने ही एक प्रेम का मार्ग बताया। परमात्मा
कि प्रेम से हम परमात्मा तक जा सकते हैं। इसीलिए समदर्शी महाराज के शरण में आइए, समदर्शी महाराज के मार्ग पे चलिए। समदर्शी महाराज का नारा है जय जगत जय जगदीश, और इस जय जगत का हमें ख्याल करना है, इसकी रक्षा करनी है, इसकी सेवा करना है, इससे प्रेम करना है। और ये प्रेम ही हमको परमात्मा तक, उस गोविंद तक ले जाएगा, उस सत्य तक ले जाएगा, और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम सभी संत भक्तों से निवेदन करते हैं, समदर्शी महाराज जी का आदेश है, महाराज जी का उपदेश है कि सत्य मार्ग को मत छोड़ें, परमात्मा को मत छोड़ें, उस परम लक्ष्य की तरफ यात्रा करें, उस परमात्मा को जानें, अपने आप को जानें, समदर्शी को पाकर अपने घर की यात्रा करें, अपने जीवन की यात्रा करें। और पूर्ण ही परमात्मा है, परमात्मा ही पूर्ण है, इसलिए समदर्शी पूर्ण है, परमात्मा को जानता है, परमात्मा के रास्ते पे ले चलकर परमात्मा से मिला देगा। यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। समदर्शी महाराज का एक छोटा सा संदेश है कि हमारे जितने भी शिष्य भक्त हैं सभी परमात्मा के रास्ते पे चलें, सेवा के मार्ग पे चलें, सुमिरन के मार्ग पे चलें, सत्य के मार्ग पे चलें, और सनातन के मार्ग पे चलते हुए उस समदर्शी को याद करें। आज की अगर बात करें तो जो कोरोना बीमारी है, जो हमारी है, जहाँ लोग भयभीत हैं, लोग चिंतित हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग मर रहे हैं, तो इसकी रक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए समदर्शी महाराज जी ने कई तरह के विकल्प दिए हैं। उन्होंने बोला है कि घर से बाहर न निकलें, सावधान रखें, सावधान रहें, और परमात्मा का चिंतन भजन करें, और सदा ही मास्क लगाएं, सदा ही हाथों को साफ करते रहें, सदा ही परमात्मा का चिंतन करें, क्योंकि परमात्मा ही हमें भेजा है, और परमात्मा ही हमें बचाएगा, क्योंकि परमात्मा ही हमारा पिता है। इस परमात्मा के रास्ते पे चलकर, उस सत्य के रास्ते पे चलकर आप ये जान सकते हैं कि कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती अगर हम उस परमात्मा के मार्ग पे चलें, उस परमात्मा से प्रेम करें, और सरकार के नियम का पालन करें, और सदा ही परमात्मा में समर्पित रहें, और सरकार के नियम के रक्षा करें, अपने घर से बाहर मत निकलें, सदा ही भाईचारा बना के रखें, सदा ही एक दूसरे का मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि भूखमरी ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है, लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए उनका सहयोग करें, इसलिए उनकी मदद करें, सदा उन पे कृपा करें। समदर्शी महाराज की जय, समदर्शी महाराज की जय, समदर्शी